हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आज गोरा कब्रिस्तान धर्मपुरा में और हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत जिनको दुनिया नहीं जानती, जो हमारे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने बहुत सी खिदमात सरअंजाम दी हैं इस दुनिया में। इनका नाम है सलमान सरदार मसी, जिन्होंने इस कब्रिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सारी खिदमात दी हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इनका सफ़र इस कब्रिस्तान के हवाले से, क्या क्या इन्होंने इसकी टेक केयर की और क्या क्या मुश्किलात आई और किस तरीके से, और जो अभी मौजूदा हाल है वो भी आपके सामने। हेलो गुड इवनिंग सलमान साहब। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस दुआएं आपकी। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी इस मोहब्बत का, आपकी इस एफ़र्ट्स का कि आपने मेरी तरफ तवज्जो दी और मेरी ज़िंदगी के हालात जानने के लिए आप तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सलमान साहब, आप मुझे थोड़ा सा अपना इस कब्रिस्तान की तारीख़ के बारे में बताएं कि ये कितना पुराना कब्रिस्तान है। और ये सर, ये आर्मी कब्रिस्तान है, ब्रिटिश बरतानिया का, जब उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ये 1700 का एंड और 1800 का शुरू। और ये आर्मी कब्रिस्तान है, उनकी मिलिट्री कब्रिस्तान है, जहाँ के उनके जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर और उनकी फैमिली सारी यहाँ पे मदफन हैं। ठीक है। और ये आई थिंक 1850 से अबव ओल्ड है ये, या इससे भी पहले का है ये 1700 का एंड और 1800 एटलीस्ट 1800। ओके, तो आपने जैसे बता रहे थे कि आपके वालिद साहब भी इसी कब्रिस्तान की खिदमत करते रहे सारी ज़िंदगी, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये बिल्कुल ऐसा इत्तेफाक है कि उस वक़्त एक सेक्रेटरी साहब थे जिनकी वसासत से मेरे वालिद साहब एन पतरस उनका नाम था, सेक्रेटरी एन पतरस। तो उनकी वसासत से मेरे वालिद साहब यहाँ पे आए। ही इज़ क्वालिफाइड मेल नर्स। उन्होंने आज़ाद कश्मीर रेड क्रॉस, जनरल अस्पताल, गुलाब देवी मेंटल अस्पताल में खिदमत की, लेकिन शायद खुदा उन्हें यहाँ पे लेके आना चाहता था इसकी खिदमत के लिए। तो उन्होंने अपने दिलो जान से इस कब्रिस्तान की खिदमत की। यहाँ पे 24 घंटे क्रिकेट, पतंगबाजी, मतलब दुनिया की हर बुराई इस कब्रिस्तान में थी। उन्होंने लड़कों को मना करना, और एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, उन्होंने तकरीबन 14 या 15 साल इस कब्रिस्तान की खिदमत की है। और एक दिन इत्तेफाकन बाहर बाज़ार को जा रहे थे कि किसी लड़के ने छुप के एक पत्थर मारा, जो मेरे वालिद साहब की आँख पे लगा। उनकी आँख ज़ाया हो गई, कुछ बीमार रहे, फौत हो गए। यहीं पे उनकी कब्र है। तो उसके बाद 3 साल, एट दैट टाइम आई एम यंग बॉय, मेरी उम्र उस वक़्त नियर अबाउट 28-30 साल के करीब थी। तो मैंने इस कब्रिस्तान की केयर टेकिंग की। ये इसकी 4 दीवारी सारी टूटी हुई थी। यहाँ के बहुत बुरे हालात, के बकरियाँ फिर रही हैं अंदर, भैंसें फिर रही हैं, बहुत बुरे हालात थे। लेकिन एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी से बात की, वो नहीं जानते थे शायद। तो मैंने कहा लीव इट। मैंने कहा, उस वक़्त एक मास्टरमाइंड मेरा फ़र्क था, मैंने छोड़ दिया, रेट मेरे पास यही थी। तो मैंने जॉब की, क्वाबिश होटल, लिबर्टी मेन बुलेवार्ड एक नाम है उसका। मैंने असिस्टेंट मैनेजर जॉब की है वहाँ पे। उसके बाद हॉलिडे इन होटल बना। तो अवारी होटल के जीएम कर्नल रूबानी जब फैमिली के साथ खाना खाने आते थे मेरे पास क्वाबिश होटल में, तो मेरे से ऑर्डर नहीं देते थे। मैंने जाना और ऑर्डर लेना, वेटरों से सर्विस करवानी। तो जब हॉलिडे इन बना तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ पे की। वहाँ पे मैं वेटर था, लेकिन वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पेपर होते हैं साल के साल। मैं बैंक्वेट कैप्टन था, मेरा ओल्डन बेनिफिट कार्ड बना हुआ था, मेडिकल फ्री, सब कुछ। लेकिन ये समझें कि खुदा ने मुझे चुन लिया दोबारा इस खिदमत के लिए। और 2002 में मैंने जॉब छोड़ी और इस कब्रिस्तान कमेटी बनाई, इसको दोबारा टेक ऑफ किया। उस वक़्त ज़ाती मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने खर्च किए, लोगों के आने जाने, चाहे जो भी व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ इस शहर खामोशा के लिए, जिसमें मुक़द्दसीन सो रहे हैं, बरतानिया के भी, आर्मी के। ये इस साइड पे देखें, इस कॉर्नर में
उनके 1920 के, ये सामने कॉर्नर में 1920 वो सामने क्रॉस भी नज़र आ रहे हैं, 1920 के रॉयल एयरफोर्स के उनके पायलट और सारे वो वहाँ पे दफन है। ठीक है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि एक दिन आएगा कि मैं इस कब्रिस्तान को, इस शहर खामोशा को वो अपडेट कर दूंगा जो कभी था। एक बुज़ुर्ग औरत से मेरी मुलाकात हुई यहीं पे खड़े, जो उस वक़्त मेरे वाला साहब हयात थे। तो शी इज़ मुस्लिम, हिंदुस्तानी थी, साड़ी पहनती थी और उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन 80 या 85 साल के करीब थी। तो उसने मुझे ये बात बताई कि सुलेमान, हमने वो दौर देखा हुआ है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान था, अंग्रेज़ फैमिलियों ने आना, हमें मिठाइयाँ देनी, चॉकलेट खाने, तो ऐसे जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये साल के साल इन जो ट्रैक बने हुए थे सड़कों पे, केरी बीती थी, रेड केरी, रेड कलर। तो जब फ़ौजी जनाजा आता था तो बिगल बजता था। तो मैंने भी खुदा से वादा किया कि एक दिन इसको ऐसा बना दूंगा कि बिगल ज़रूर बजे। तो आज वो खुदा ने मेरी 2012 में एक सिस्टम ऑनलाइन हुआ था, रोज़मेरी लीज से, उसके बाद रोज़मेरी रज़ा। तो साल में एक दफ़ा उन्होंने मुझे जो भी फ़ंड भेजा है इस कब्रिस्तान के लिए, इसकी ये कंप्लीट चारदीवारी सब कुछ मैंने कर दी। अपनी ज़िंदगी, लाइफ, बच्चों की लाइफ भी मैंने इसके हवाले की। ठीक है, तो एक वक्त मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, जब कब्रिस्तान कमेटी बनाई, मैं वॉलंटियर इसकी खिदमत कर रहा हूँ, मेरी कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, या आपकी इसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई इसकी नथिंग, कमेटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं। आई एम अलोन इन चार्ज एंड केयर टेकर वॉलंटियर। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बस ये उसकी ब्लेसिंग है। और यहाँ पे इत्फाक ऐसा है कि एक डेड बॉडी के साथ हमारे यहाँ पे बिशप यू पॉल है, वेरी वीआईपी जेंटलमैन जनाजा था, तो उन्होंने आते मुझे से सलूट किया है। तो सलूट उसको जो ऊपर बैठा है। तो मुझे कहने लगे यू आर ए ग्रेजुएट, यू हैव ए गुड हाउस, यू हैव ए कार, बट व्हाट इज़ दिस। तो मैंने कहा सर, मैंने खुदा से कार और कोठियाँ नहीं मांगी, उम्र की दराजी मांगी है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद पूरा कर जाऊँ। ठीक है, अभी भी ये रोड। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि मेरी मिसेस, जिसने एक जवान मर्द बन के मेरा साथ दिया इस कब्रिस्तान के हवाले से, अगर कोई ऐसा कोई गुंडा बदमाश आया भी तो उसने मुझे पीछे करके आप आगे हो गई है। रियली इट्स ट्रू। उसने एक मर्द बन के मेरा साथ दिया इस कब्रिस्तान के हवाले से। मेरे बच्चों की लाइफ, सारा कुछ, स्कूल छूट गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे बच्चों ने 2-2 दिन फाके किए, रियली। और घर के सामान, बर्तन, पंखे बेच के मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, जिसे कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आखिर एक दिन मंजिल मिल जाती है। ठीक है, और मैंने अपनी दोस्ती, अपना सारा कुछ उस खुदावंद के नाम, उससे प्रॉमिस और अपनी ज़िंदगी की लाइफ, सारा कुछ इस शहर खामोशा के लिए मैंने सर्व कर दी है। मेरे बच्चों के स्कूल छूट गए, सब कुछ, पूरी लाइफ मैंने, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं आ रही और ना हारूंगा जब तक ज़िंदगी के सांस हैं। अभी भी इस कब्रिस्तान के बहुत से काम होने वाले हैं, बहुत से ऐसी ग्रेव हैं जिनको अभी भी रिपेयर करना ज़रूरी है, अंदर मेंटेनेंस ज़रूरी है, इनके स्टेप बनने ज़रूरी हैं अंदर डाउन होने के लिए, और भी बहुत सारे, इसकी लाइटों का मसला है। ये भी एक काफ़ी, ये ब्रिटिश कब्रें हैं जो ये देखें, इसको मुरम्मत होने वाली हैं, और बेशुमार कब्रें ऐसी यहाँ पे। और ये ग्रास का जो एक प्रॉपर सिस्टम है, जो सर इस पे पैसा लगता है, इसकी कटिंग होगी, इस पे स्प्रे होगी, साल में 2 दफ़ा कम से कम स्प्रे हो, ताकि फिर जाके ये सारा नीट एंड क्लीन। नाजरीन ये देखिए कि इसमें कितना ज़्यादा घास ऊपर तक आई हुई है, काफ़ी कब्रें नीचे आ गई हुई हैं बारिशों की वजह से भी और वैसे भी। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए अभी ये साहब तो कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इनकी कोई सैलरी है और ना ही कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन ये आखिरी आरामगाह है और ये अकेले इसके लिए कर रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा अपनी वाइफ के बारे में बताएं कि उनके बारे में मैंने तो पता किया है कि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं सबके, लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में उन्हें उनके बारे में व्यूज़ दे रहे हैं। तो क्या अभी वो हैं इधर ही? जी नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, ये लास्ट 3 महीने में 31st नाइट को। ओहो। तो यहाँ पे मैंने जब देर ऑल मुस्लिम पीपल, अहले इलाका सारा, और रियली यही मेरा सब कुछ है। मुझे
ज़रा भी दुख तकलीफ़ हुई है तो उन्होंने मेरे सर पे, और वेरी स्पेशल मेरे इस कब्रिस्तान में इस बेहरमती को रोकने के लिए नदीम भट्ट वेरी स्पेशल यंग मैन है जिसने मेरा साथ दिया है। मेरे अले मला का है, नदीम भट्ट उसका नाम है। उसने मेरा बहुत भाई बन के साथ दिया है कि नहीं यार ये शहर खामोश हैं, इसके लिए इसकी बेहरमती बंद होनी चाहिए। जब ये वॉल नहीं थी तो बेहरमती किस तरीके से होती मतलब थी? लोग ऊपर दीवारें फांद के अंदर आते थे, यहाँ पे बकरियाँ अंदर छोड़ देते थे, सारा हाँ जी सारा कुछ था। लेकिन आज नशा करने वाले भी लोग या अच्छा शराब पीने वाले, चर्स पीने वाले सारे यहाँ पे बैठे होते थे इधर उधर। देखिए जी नाज़रीन, यहाँ पे पहले ये वॉल नहीं थी जो साइडों पे बनी हुई है ना, तो ये इनकी कोशिशों का नतीजा है काफ़ियों का कि इन्होंने ये वॉल एक क्रिएट कर दी है और करवा दी है पहले, वरना इससे पहले भैंसें, बकरियाँ और नशा आवर लोग यहाँ पे बसेरा थे। तो सलमान साहब, आपकी वाइफ की डेथ हो गई और उनकी कैसे डेथ हुई, कुछ थोड़ा बताएं। उनको सर पहले शुगर का अटैक हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में, कोई अस्पताल ऐसा नहीं छोड़ा। फिर ये कि जिस जगह भी कहें उन्होंने कहा जी नए टेस्ट करवाएं, पथरियों का मसला बन गया, हेपेटाइटिस हो गया, द लास्ट ऑफ एंड कैंसर एट दिस स्पॉट 2 or 3 months शी इज डेड। बिल्कुल ठीक। तो क्या कभी किसी हुकूमती अदारे ने आपसे रजू किया है या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या किसी सरकारी सर शख्सियत 2012 में मैं अपनी यूसी का क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट भी था, मिस्टर अलीम खान, उनसे मैंने आई लव अलीम खान, मैंने उससे 3 लाख का फ़ंड मंजूर करवाया था अपने कब्रिस्तान की दीवार के लिए, जो मुझे मिला और मैंने लगवाया। और उसमें से जब वो लेबर काम कर रही थी तो चाय पानी मेरी जेब से मैंने दिया है, 1 रुपया भी मुझ पे हराम या जो भी समझ लें आप, मैंने कब्रिस्तान का काम करवाया। वो फिर ठेकेदार जो था वो एक नेम प्लेट बनवा के लगा के गया यहाँ पे, और मेरी वेरी स्पेशल उस पर लिखा हुआ था खसूसी कावश मिस्टर सुलेमान सरदार जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो मुझे रोज़मेरी ली ने भी एक दफ़ा मेल की कि वी नीड ओनली फॉर सर्वे दिस ग्रेवयार्ड, और उन्होंने मुझे पाकिस्तानी 31,700 रुपया बनता था। 30,000 में मैंने, हालांकि काम तो मोबाइल का था, तस्वीरें लेनी, डाटा देना, उनको सेंड करना, लेकिन 30,000 में मैंने 4 कब्रें रिपेयर करवा के नए क्रॉस लगवा के। सलमान साहब, इनमें से काफ़ी कब्रें तो हमें ऊंची और रिपेयर नज़र आ रही हैं और काफ़ी कब्रें इस तरह की हैं, ये देखें ना, क्रॉस टूटे हुए हैं, क्रॉस टूट गए। हाँ जी, ये कुछ धसी हुई कब्रें हैं, नीचे हैं, ये ठीक है, और कुछ हाँ जी रिपेयर कराई हैं। इसका मतलब है कि कुछ आपने रिपेयर करा दी हैं और काफ़ी काम भी। वो सामने रेड कलर, हाँ जी, वो सारी रिपेयर करवाई हैं मैंने। लेकिन अभी इस साइड पे ये सारे उनके रॉयल एयर फोर्स के हैं, सामने वो जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं वाइट, ये सारे उनके रॉयल एयर फोर्स 1920 के कैप्टन आर्मी। अच्छा, तो सलमान साहब, आगे आप क्या इसके लिए सोचते हैं, क्या आपका आगे का, इसके लिए आपने एक सारी ज़िंदगी अपनी इसी खिदमत के लिए दे दी है, तो आगे आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप इसमें मज़ीद बेहतरियाँ क्या लाना चाहते हैं? सर, इसमें मज़ीद बेहतरी है कि ये जो ट्रैक बने हुए हैं, इनके साथ स्टेप बने हैं, इसको मज़ीद नीट एंड क्लीन किया जाए, यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम हो, ठीक है। और बेशुमार यहाँ पे मतलब ऐसे काम हैं जो करने वाले हैं, जो मैं चाहता हूँ कि ताकि कोई आए तो कहे कि वाकई प्रॉपर माली भी चाहिए आपको यहाँ, लेकिन वी हैव नो एनी। उर्दू में बताएं आपको। मेरे पास इतने वो नहीं है, मतलब कि मैं तो अपना वसाइल नहीं है, मैं पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा हूँ अपने घर का, पता नहीं रोटी कैसे किस तरह मैं पूरी करता हूँ। बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, जो ये भी कब्रें हैं जी, ये कब्रें हैं यहाँ की। इनमें लोकल लोगों की भी कब्रें हैं सारी, सही। तो आप थोड़ी सी हमें वो दिखाएंगे कब्रें जो ब्रिटिश पायलट्स की और उनकी आर्मी ऑफिसर्स की हैं? that corner, but no way this time. There is no way. Yes, there is actually no way. Okay.
तो जी एक्चुअली यहाँ पे नाजरीन आप देख सकते हैं कि काफ़ी झाड़ कांट होने वाली है, रास्ता नहीं है प्रॉपरली। लेकिन वो सामने इस कॉर्नर जी। में सारे ये जिस साइड पे मैं इशारा कर रहा हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसको कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जी जी जी, आई थिंक उस साइड पे भी हैं। जी ये पूरे कब्रिस्तान में उनकी डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पे प्लाट में वो कब्रें हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपसे अभी तक किसी ने बरतानिया से भी और यहाँ से जी भी नहीं, मेरा किसी सिर्फ एक ही पार्टी से रब्ता हुआ था, रोज़मेरी ली से, जो साल में एक दफ़ा उस कब्रिस्तान की नोयत से जो भी मैंने तस्वीरें सेंड करता था, जितनी मरम्मत वो 1,80,000 या 1.5 लाख जो भी उन्होंने भेजा, मैंने इसकी पूरी कंप्लीट दीवारें कर दी हैं। आज पूरा एरिया, पूरी पब्लिक मुझे ऐसे सलाम करती है मेरी एफ़र्ट्स पे, मेरी खिदमत पे। ठीक है कि सुलेमान साहब आफरीन हैं। यहाँ पे 2 घर थे इन दोनों कॉर्नर में, कब्ज़ा ग्रुप, जो मैंने खाली करवा दिए। अच्छा। मेरे पास रिटर्न है। इस कोने में भी घर बने हुए थे, इधर भी बने हुए थे, वो मैंने खाली करवा दिए। ठीक है, और मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये शहर खामोश है। मेरा दिल करता है मैं बाहर कहीं निकलूँ, किसी को मिल के आऊँ जाऊँ। मेरा गाँव क्लार्काबाद है, इन बिटवीन रायविंड एंड पोर्ट राधा कृष्ण। मिस्टर क्लार्क ब्रिटिश जिसने वो गांव बनाया था, वो मेरा गांव है जहाँ मैं पढ़ा हूँ सब कुछ। मेरा दिल करता है मैं बाहर निकलूँ, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी की खिदमत मैंने ऐसी अपने ज़िम्मे ली है कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मतलब आपके वालिद साहब के बाद फिर आपने भी अपनी सारी ज़िंदगी जी सारी ज़िंदगी लाइफ जो भी है इसके नाम है, इसके लिए बहुत सी मुश्किलात का बहुत सारी सर, मैंने बहुत सारे मेरे बच्चों के स्कूल, मेरे बच्चे अब भी रेंट पे रह रहे हैं, बाहर रेंट पे घर लिए हुए हैं जहाँ रह रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं कुछ कर सका। सलमान साहब इसको तो बहुत ही मैं भी देख रहा हूँ, नाज़रीन ये आप भी देख रहे हैं कि इसको अभी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इसमें देखिए कि कितनी ज़्यादा ये कब्रिस्तान में अभी। तो सलमान साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, मैं आपसे 2-4 ही और क्वेश्चंस पूछूंगा, 1-2 और क्वेश्चंस। एक तो यहाँ पर जो ये भी कब्रें आई थिंक काफ़ी पुरानी हैं, जो आगे आती हैं। जी आगे वो दिखा दें ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखाएं क्लोज़अप से कि जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक तो लेके चलें। जी व्यूवर्स, ये देखिए ये काफ़ी ओल्ड ग्रेव है और ये भी ब्रिटिश की है, उनके ज़माने की है। ये देखिए नाज़रीन, उसी तरीके से राइटिंग हुई है जो वो करके गए थे, और उसी तरीके से इन्होंने उसको उसी हालत में रख के उसकी जितनी केयर कर सकते थे ये इन्होंने की है। सामने भी है, वो सामने ये जी जी वो सामने भी नीचे गिरी हुई है, उसको ठीक बिल्कुल सही। सपोर्ट किए बगैर कुछ भी नहीं होता, अभी बहुत सारे इनके काम करने बाकी हैं। ये देखें, ये सारा जंगल ख़त्म करवाने वाला है। जी जी, ये सारा ख़त्म करवाने वाला है। ये भी ब्रिटिश आर्मी की ही कब्र है। ये देखिए 1892। जी ये देखिए 1892 में है। गुड फेलो, विलियम गुड फेलो डिक्सन, ये भी बहुत पुरानी कब्र है 1892 की। बॉर्न फोर्ट फिर भी अभी तक 1857। फिर भी अभी तक आपने इसको बहुत मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये देखिए क्रॉस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं अभी प्रॉपरली तरीके से। तो व्यूअर्स, हमारी बस बात करने का जो आज मकसद था वो यही था
कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, उसके बाप ने भी अपनी ज़िंदगी लगा दी इस शहर खामोशा के लिए। तो यहाँ जहाँ तक भी ये आवाज़ जाए, वो इन साहब की जितनी हौसला अफजाई कर सकते हैं उनकी करें। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जिनका असासा है ब्रिटिश सोल्जर्स का, उनके पायलट्स का, उनकी फैमिलीज़ तक भी ये पहुँचे, तो वो भी अपनी इन चीज़ों की देखभाल के लिए इस शख्स को सपोर्ट करें, जिन्होंने ये देखिए ये कब्रें हैं, ये कब्रें हैं, ये देखिए ये कब्रें हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि इन शख्स को वाकई ही इन शख्स को जितना सपोर्ट किया जा सके, इनकी हौसला अफजाई की जा सके, उतना ही कम है। इन्होंने ये भी सलमान साहब ये हमारे से ये भी बहुत पहले की पत्थर है, जो है ना वो निकाल लिए गए हुए हैं, पत्थर मेरे निकाल वालिद साहब के से भी पहले के। पत्थर निकाल करके चोरी करते थे लोग। बस ऐसे ही है। हम्म, तो लेकिन जो मेरे वालिद साहब से लेके अब तक है वो एज इट इज़ सेफ है, एवरीथिंग। हमने दिन रात इसके लिए। बिल्कुल सही। तो सलमान साहब, आप हमारे वसादत से कोई मैसेज देना चाहते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स की फैमिलीज़ को, या हुकूमती ऐवानों में जो हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको, सर मैं और आम लोगों को, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। मैं तो सर सबसे यही हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस खिदमत के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ करें, और अगर हो सकता है तो मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं इसको मज़ीद वो मेरा ख्वाब जो मैंने 2005 में ताज़ा अखबार में लगवाया था कि एक वक्त आएगा कि मैं इसकी तारीख़ी हैसियत बहाल कराऊंगा, मेरे पास आज भी वो सारा कुछ मौजूद है। बिल्कुल 2005 की अखबार जिसमें मेरे बयान लगे हुए, आज खुदा ने कुछ ना कुछ एडिटेड कुछ बेहतर कर दिया है। बिल्कुल कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन फिर मैं वही एक बात कहूँगा है कि जब इंसान की नीयत साफ़ हो, इरादे नेक हों, तो मंज़िल ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आज खुदा की मेहरबानी से सब कुछ तकरीबन, लेकिन अभी इसमें बेशुमार ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं, जो मैं चाहता हूँ ताकि एक दफ़ा वो आर्मी बैंड ज़रूर यहाँ बजे। जो एक बुज़ुर्ग औरत ने मुझे कहा था कि जब जनाजा आता था तो बिगल बजता था, तो मेरे दिल की ख्वाहिश भी है कि इसको ऐसा मैं नीट एंड क्लीन, लाइटिंग, एवरीथिंग ओके। तो एक दफ़ा मैं सल्वेशन आर्मी वालों को बुलवा के रिक्वेस्ट करके यहाँ पे एक दफ़ा बिगल ज़रूर बजे, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। सलमान साहब, ये भी ओल्ड, काफ़ी ओल्ड, या दिस वन इज़ वेरी ओल्ड जी। बीच में और भी है, अंदर इस साइड पे भी है, लेकिन वो सिर्फ ये कि देखिए नाज़रीन, व्यूवर्स, दोस्तों, ये अभी बहुत काम इसका बाकी है। तो ये हमारी एक ख्वाहिश है, और इन साहब की हौसला अफजाई के लिए इनकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा सके वहाँ तक पहुँचाइए, और ताकि इनकी खिदमत का भी लोगों को पता चले। और ऐसे बहुत सारे हमारे माशरे में, मैं तो हीरोज़ कहूँगा, कि जिन्होंने हिडनली रह के, पर्दे के पीछे रह के, उन्होंने स्क्रीन पे नहीं आए, कभी पब्लिसिटी नहीं की, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो हिडनली तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी इन नोबल कॉजेज़ के लिए वक्फ़ कर दी है। तो हमें भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये अभी बहुत काम, बहुत चीज़ें होना बाकी हैं अभी। सलमान साहब, क्या आप मुझे इसका कुछ आइडिया बता सकते हैं कि ये रकबा टोटल कितना है? ये सर 11 एकड़ है टोटल रकबा। अच्छा, 11 एकड़, ठीक है जी। तो ये दीवारें यहाँ से सर, जी जी, ये इस साइड से सारी ये दीवारें टूटी हुई थी। जी जी, जो मैंने ये सामने मेरे पास वी हैव ऑल द पिक्चर्स, और फेसबुक पे भी एक सिस्टम मेरा चलता है, वहाँ पे भी लोग उसको लाइक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो मेरी यही हम्बली रिक्वेस्ट है सबसे, और वेरी स्पेशल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जिनके असासे यहाँ पे
जिनके वो खिदमतगार, जिनके वो आर्मी ऑफिसर्स, आप उन्हें जिन्होंने भी कोई इंग्लिश में भी देना चाहते हैं मैसेज तो आप दे दें उन्हें। सर इन इंग्लिश, दिस इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट कि प्लीज़ हेल्प मी एंड लुक दिस सिस्टम एंड माई एम एंड माई लाइफ एंड हेल्प मी। आई एम दिस ग्रेवयार्ड मज़ीद बेटर टू बेटर। ओके, आई होप सो कि दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सलमान साहब ने जितना भी इसके बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में और इसका बताया कि इसका, तो मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि इन्होंने इतना बड़े सिस्टम को अकेले ही जितना कर सकते थे इन्होंने उतना करने की कोशिश की है। और मेरे हिसाब से जितनी इन्हें मुश्किलात आई हैं अब तक, तो ये जगह को ऐसे भी रखना एक बहादुरी का काम है। तो जी सब कुछ नज़र आ रहा है। तो सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ठीक है सलमान साहब, इजाज़त दें हमें आप फिर। और ये देखिए, ये मिसेस नसीम असलम, सूसी काविश, सलमान सरदार, ये देखिए जी, ये गोरा कब्रिस्तान है धर्मपुरा में। और ये सलमान सरदार मसी साहब जिनसे आज हम मिले हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत मेहरबानी सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड गिव यू फॉर मोर ब्लेसिंग। ओके, वी आर प्रेइंग, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सर, सो मच थैंक्स। गुड बाय।